नारद जी बोले अच्छा भैया एक बात बताओ, इस कथा को सुनकर के किस किस का कल्याण हुआ, कौन कौन से पापी का तरन तारण करती है? तो सनत कुमार मुस्कुराकर बोले कौन से पापी का तरन तारण नहीं करती है पूछो। जिसने जिंदगी भर पाप किए हो, पाप के अलावा कुछ ना किया हो, नंबर 1 का पापी हो, पाप करने के बाद मर गया हो और मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत कथा श्रवण करवाओ तब उस पापी का मरने के बाद भी तरन तारण हो जाता है। ओहो महाराज ऐसा हुआ है कि केवल बातें। देखो भाई कथा तो अपना काम सिखाने का करती है, सीखना ना सीखना ये उनके ऊपर है। टीचर तो पढ़ाता है, पढ़ना ना पढ़ना विद्यार्थी के ऊपर है। हाँ जी या ना जी बोलो। और हकीकत ये है टीचर कुछ और सिखाना चाहता, विद्यार्थी कुछ और सीख जाता। हम लोग यही हैं विचित्र, अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं। भागवत में जो जो मतलब की हुई ये बढ़िया है, बाकी तो साहब कान से सुनी ई कान से फुर्र उड़ गई। बोलो सीताराम। अभी हम बताने लगे कि धनवान बनने के 10 उपाय, सबके कान खड़े हो जाएंगे। हैं ये काम की बात है, तुरंत मोबियाल निकाल के रिकॉर्डिंग शुरू। अच्छा महाराज एक रहेगा वो दूसरे नंबर को नहीं रिकॉर्ड हो पाओ। अभी कहने कि भाई घुटना जिन जिन को दर्द करता है हम एक मंत्र बताएंगे छू हो जाए। अरे महाराज बाकी कथा बाद में, वो मंत्र बताओ। हाँ बोलो सीताराम। काम की बात नजर आवे तो भागवत, नहीं तो भागमत। बोलो सीताराम। और सबका यही हाल है, हमाओ चेला चंगीलाल आजकल यही रोहिणी में रह रहा, 11 नंबर सेक्टर में। चंगीलाल चंगीलाल एक बार एक जादूगर सर्कस के मैनेजर के पास पहुंचा। बोला सुनो भाई तुम कुछ नई चीज देखने में विश्वास रखते हो? मैनेजर ने कहा भाई कोई नई चीज हो हम देखेंगे, कुछ अच्छा है? बोले अनूठी अनूठी। बोले क्या अनूठी है? चंगीलाल एक हल्को सो कुत्ता लेगा, डीओजी डॉग, कुत्ता। चंगीलाल बोलो ये कुत्ता देखो कुत्ता। बोले इसमें क्या खासियत है? बोले पहली बात तो ये कुत्ता है, ये खासियत है। मैनेजर ने कहा भाई ये कोई खासियत है, कोई अच्छी खासियत बताओ। चंगीलाल बोला दूसरी खासियत यह है कि ये पियानो बजाता है। मैनेजर ने कहा वाह बजा के सुना। एक छोटा सा पियानो निकाला और कुत्ता को ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी तो उसने पियानो बजाया, मस्त हो गया। अब इतने में एक बड़ा कुत्ता आया, सो गर्दन पकड़ के ले गया। मैनेजर देखत रहो चंगीलाल को। मैनेजर ने पूछा ये क्या है? बोले ये बड़ा कुत्ता था। तो बोले आखिर ये ले कौन गया? बोले कोई नहीं ये इसकी मां थी। तो बोले बाहर क्यों ले गई? बोले कुछ नहीं मैं इसको म्यूजिशियन बनाना चाहता हूं, ये डॉक्टर बनाना चाहती है इसलिए ले गई। बोलो सीताराम। यही हाल हमारा तुम्हारा है। भगवान हमको कथा सुना करके भक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भगवान अपनी कथा सुना करके उपासना में लगाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इतने विचित्र हैं कि वासना में लगना चाहते हैं। और हम फिर यही कहेंगे वासना से बचना है तो उपासना में पड़ जाओ, वासना अपने आप विराम हो जाएगी। वासना के बाप का नाम है उपासना। आप कहोगे कि महाराज कौन कौन से पापियों को भागवत ने तारा? तो सनत कुमारों ने सुनाया। एक ब्राह्मण थे, आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी थी, पत्नी देवी का नाम था धुंधली। पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम धुंधली जो धुंधली अति धुआंधार। सत्य घटना सुना रहे हैं सनत कुमार नारद जी को। ब्राह्मण देवता आत्मदेव तो बड़े धर्मात्मा, पूजा पाठ करते, सत्कर्म करते, कर्म कांड करते। धुंधली देवी इतनी खतरनाक कि जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए जब लो वे रसोई घर में प्रवेश नहीं करती। इतनी खतरनाक, बहुत लड़ंकू। लड़ंकू जाना तुमने? लड़ंकू मतलब लड़ने वाली, फाइटर नहीं, बाणी से लड़ने वाली। इतनी लड़ाई करने वाली कि जब तक 2 4 6 से खूब युद्ध हो ना जाए,
जब लो उनकी रोटी नहीं खबती। अच्छा लड़ाई करती सो तो ठीक है, पानी का मटका हमेशा बगल में रखती एक गिलास। तो कोई पूछता कि ये पानी का मटका क्यों? बोले वाह, गाली बकते बकते गला सूख जाता है, पानी पीना पड़ता है। अरे भाई पानी पीना, भीतर जाओ पिया। बोले वाह, भीतर जाएंगे तब तक ये तमाशा देखने वाले नहीं भाग जाएंगे। हाँ अच्छा है। तो आत्मदेव की पत्नी, पत्नी का नाम धुंधली देवी। सनत कुमार बोले ब्राह्मण देवता तो बड़े धर्मात्मा, बड़े कर्मकांडी, बड़े पूजा पाठी, इनके पास सब कुछ था भगवान का दिया हुआ, पर कोई संतान नहीं थी। और इतने दुर्भाग्य के विचित्र, जो भी गाय लाते थे वो बछड़े देना बंद कर देती, पेड़ लगाते थे फल देना बंद कर देते थे। आत्मदेव बड़े परेशान। एक दिन वन में गए मरने के लिए कि अब तो प्राणांत कर लेंगे, शरीर को त्याग देंगे, जीना नहीं है, बेकार है जीना, सब बेकार है। वृक्ष के नीचे जाकर के वन में रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। रोने लगे तभी एक महात्मा वहां से निकले। तो महात्मा ने देखा, वाह इतना भयावह वन में ये रो रहे हैं, लगता है जरूर भगवान के भक्त हैं, भगवान की याद में रो रहा है, जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। हे ब्राह्मण देवता, तिलक लगाए हुए हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, वन में बैठे बैठे रो रहे, भगवान की याद आ रही प्रभु को पाने के लिए? हाँ रो रो, रोना चाहिए, भगवान के लिए तो रोना चाहिए। अरे महाराज भगवान के लिए नहीं रो रहे, अपने कर्म पे रो रहे। महात्मा बोले भाई कर्म पे क्यों रो रहे? महाराज भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस इस पे बात पे रो रहे कि ना जाने हमने ऐसा कौन सा पाप किया, ऐसा कौन सा अपराध किया कि हमारे भाग्य में कोई बेटा नहीं है। महात्मा मनी मन अपने आप को कोसने लगे, धन्य है, हम तो सोच रहे थे भगवान का भूखा बैठा है, ये तो बेटे का भूखा बैठा है, बेटा का भक्त है ये तो। अरे ब्राह्मण देवता, ये बेटा बेटा काऊ के नाम है, इन चक्करों में ना पड़ो, भगवान का भजन करो, बेड़ा पार हो जाएगा। बेटा किसी के नहीं हुए, बेटा के कारण सबको रोना पड़ा। अरे महाराज, हे महात्मा, तुम क्या जानो बेटे का सुख? पापा पापा कहता हुआ जब गोद में आता है तो कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। आप क्या जानो बेटे का सुख? तुम तो ठहरे महात्मा, तुम्हारा तो ब्याह भया नहीं। बात तो ठीक गई भैया, पर एक बात बताएं ब्राह्मण देवता। हाँ हाँ बताओ। सप्त जन्मावधि नहीं बचा नहीं बचा, हम आपके भाग्य की रेखाएं पढ़कर बता रहे हैं। एक जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतति नहीं है। ये भगवान, जहां आत्मदेव ब्राह्मण ने इतना सुना, सोई मूड लिया और फड़ाक से जमीन में चरणों में संत के मार दिया। संत चौंक गए। ए महाराज क्या कर रहे हो? महाराज तैयार हो जाओ ब्रह्म हत्या भोगने को। महात्मा बोले मतलब? अब तो हम मरेंगे और ब्रह्म हत्या तुम्हें भोगनी पड़ेगी। महात्मा बोले भैया मैंने क्या किया? मेरी थोड़ी गलती है कि तेरे बेटा नहीं हुआ, ये तो भाग्य की बात है। अरे महाराज पहले तो 1 गुना दुख था, तुमने 7 जन्म का बता के हमारा 7 गुना प्लस कर दिया दुख। अब तो तुम ही भोगो, वरना हमने सुना है संत की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है। तो हम क्या करवें? आप हमें आशीर्वाद दो कि छोरा होगा। महात्मा बोले जब भाग्य में नहीं है कहां से होगा? महाराज भगवान को विचार करना पड़ता, तुम तो आशीर्वाद दो। ठीक है भैया मर मत, आफत ना हो जाए। बेफिजूली के अच्छे खासे जा रहे थे, मोल कहाँ मखा आफत ले ली हमने। एक फल निकाला, ले भाई पकड़, ये फल अपनी देवी श्रीमती जी को खिला देना, भगवान ने चाहा तुम्हारे घर पर भी किलकारियां गूंजेंगी, छोरा हो जाएगा। जय हो महाराज। महाराज कोई नियम धियम तो नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, भगवान का भजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। जय हो आपकी। अब घर आ गए श्रीमती जी धुंधली देवी, फल लिया, देवी जी ये पालो। स्वामी जी ये क्या है? देवी जी ये संत का प्रसाद है, या को पाने से छोरा है जाएगा, देखना 9 महीने बाद अपने घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। अच्छा महाराज कौन से महात्मा को प्रसाद है? या में ना पढ़ो, एक जंगल में मिलते बड़े ऊंचे महात्मा, पालियो। जय हो महाराज।
देखो ये आत्मदेव कोई और नहीं, हम आप ही आत्मदेव हैं। और ये धुंधली कौन है? धुंधली कोई और नहीं, हमारी आपकी बुद्धि ही धुंधली है। ये फल क्या है? संत मिलन है, भागवत कथा, और कथा का प्रतिफल है वो फल। और हम लोग क्या करते हैं, कथा सुन करके उस फल को अपनी बुद्धि को दे देते हैं कि ले भाई तू संभाल। लेकिन गलती ये करते हैं कि बुद्धि को उसी समय पे खिलाते नहीं हैं। अगर अपने सामने खिला दें तो ये बुद्धि फिर फल को काटे ना। कथा में ही बुद्धि को समझा दें कि सुन ले भगवान महाराज जी क्या कह रहे हैं कि भगवान का भजन सार है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कथा में तो बढ़िया मूड मटकाते हैं, आहा बढ़िया ठुमका लगाते हैं। गुरुजी क्या गजब का गाना गा दिए हो, ठटरी के बरे नक कटा है, तू ठुमका लगाने आया है? अरे तेरी बुद्धि को सुधारने के लिए कथा सुनाई जा रही, तू बुद्धि को खबा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कथा को बुद्धि को सौंप देते, फिर जाते घर। तो बीच रास्ते में ये बुद्धि ऐसी कतन्नी चलाती, ऐसी कैंची चलाती है। महाराज जी ने कथा में कहा था झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है। कथा की बातें ठीक है, लेकिन जीवन में रियल में उतारना बहुत कठिन है। झूठ नहीं बोलेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? ठटरी के बरे नक कटा, यही तो भूल कर रहे हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो ब्राह्मण देवता ने भी यही गलती की, फल दे दिया, अपने सामने नहीं खिलाया, और क्या किया, गांव में चले गए। देखो भैया अब मत हमारे ऊपर हंसना, हमारे घर में भी 9 महीने बाद किलकारियां गूंजने वाली हैं। अच्छा महाराज ऐसा क्या कर लिया? वो बाद में बताएंगे, पहले हम पड़ोसी को और बताया हमें। अब धुंधली हाथ में फल लिए बैठी, अब सोचे खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई। अरे बहन राम राम। राम 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 राम। विराज बहन कैसी है तू? मैं तो बढ़िया हूं, जे बता हाथ में का लिए बैठी धुंधली। अरे बहन का बताऊं, मेरे स्वामी जी ये फल लेकर आए हैं, ये कह रहे हैं कि ये खाओ संतान है जाएगी। अब तू ही बता कहीं फल खाने से संतान होती है? तो पड़ोसन ने समझाया वो बड़ी धर्मात्मा रही होगी, तुझे क्या लेना देना, संतों का आशीर्वाद है, पाले शायद भगवान की कृपा है जाए, कौन सी बुरी बात है, जय जय है जाएगी। अरे बोली तू कह रही पाले? अच्छा एक बात तो बता बहन। हाँ पूछ। मैंने सुना है जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वो दौड़ नहीं लगा पाती है। तो पड़ोसन ने कहा तुझे कौन सा आर्मी में भर्ती होने जाना है जो तुझे 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये है कि शायद मैं गर्भवती हो गई फिर मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, घर में शायद अगर आग लगी तो सब तो दौड़ जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। तो पड़ोसन ने कहा ये कोई गारंटी थोड़ी है कि आग नहीं लगेगी। तो धुंधली बोली तू गारंटी ले कि नहीं लगेगी। पड़ोसन ने सोचा कौन गारंटी ले, खामखा कहीं ये अपने हाथ से ना लगा ले शर्त जीतने के चक्कर में। बोले देख ये सब बेफिजूली की बातें हैं, पाले संत का प्रसाद है। नहीं नहीं बहन एक बात और बता। हाँ पूछ। मैंने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती है उसका रूप बिगड़ जाता है। तू बाबरी है क्या? रूप के पीछे पड़ी है? भगवान की कृपा है, संत का प्रसाद है, पाले वंश बढ़ जाएगा। अच्छा एक बात और बता। हाँ मैंने सुना है कि जो गर्भवती हो जाती है स्त्री वो काम नहीं कर पाती, तो तुझे क्या दिक्कत है? ननंद को बुला लेना, वो काम धाम कर लेगी। हैं ननंद को मैं बुलाऊं? वो बड़ी चोटनी है, चोरनी, सब चुरा ले जाएगी मेरो घर को माल ढाल। मैं ना बुलाऊं? इससे अच्छे तो कोई संतान ही ना हो, सोई ठीक है। पड़ोसन अपनो कर्म फोड़त भाई, हे भगवान जा से तो ईश्वर बचावे भग गई। लेकिन धुंधली की एक बहन थी, इस पे भगवान की बड़ी कृपा थी, ईश्वर की बड़ी दया। 2-3 बच्चा वो घर छोड़कर आई थी। एक आगे पैदल चल रहा था, एक बालक अंगुली पकड़कर चल रहा था, एक को वो गोद में लिए हुए थी और एक कोख में पल रहा था। पूरी क्रिकेट टीम तैयार थी। हाँ वो लेकर के आई। तो वो जैसे ही आई, अरे बहन धुंधली राम राम। अरे बहन तू ठीक आ गई, आजा आजा, जा बैठ बैठ।
अरे बहन धुंधली तेनो मुंह क्यों लटको, अरे ही तू सही आई, मैं का बताऊं, मेरे स्वामी जी ये फल लाए हैं, ये खा लो, संत ने दिया है, उन्होंने कहा छोरा हो जाएगा। तब तू बता कहीं फल खाने से छोरा होवे? तो इसकी बहन तो चाहती थी कि भगवान कृपा करें कि इसके कोई संतान ना हो, ताकि एक दो छोरा हमारे इसके घर पे सेट हो जाएं और इसका माल हमारा हो जाए। ए धुंधली, कहां इन चक्करों में पड़ी बाबाओं के, ना जाने कौन सा मंत्र लगा दे में, ठोक दे में, तू पागल है जाए, बाबरी हो जाए, बसीकरण में पड़ जाए, सब विनाश है जाएगा तेरो। इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़ जाए बाबा। अच्छा आदमी आजकल को इतना विचित्र है, माताएं बचपन से ही बाबाओं के नाम से डरवा दें। हाँ, छोटे छोटे बच्चन का, ए बेटा बिस्किट खा ले वरना बाबा खा जाएगा, बाबा आ जाएगा, बढ़िया। तो तू कहां पड़ी इन महात्माओं के चक्कर में, मत खा। धुंधली ने कहा बात तो सही है, पर स्वामी जी को क्या जवाब दूंगी, वो तो बड़े विश्वास से बोल के गए कि छोरा होगा। चिंता मत कर, तू गर्भवती होने का नाटक कर, मेरे कोख में अभी अभी बच्चा पल रहा है, जो भी होगा मैं रातों रात चुपके से तुझको दे दूंगी। मेरे पति का मुंह बंद कराने के लिए कुछ माल मटेरियल मुझे दे देना, मैं सब निपटा लूंगी। ये बढ़िया है, पर ये फल का क्या करूं, फल का क्या करूं ना, ये जो गाय बंधी ना, इसने कोई संतान नहीं दी आज तक, इसको खिला। गाय को वो फल खिला दिया। कालांतर में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि धुंधली की बहन के बेटा हुआ, रातों रात चुपके से धुंधली को दे दिया। धुंधली गर्भवती होने का नाटक करती रही, प्रसव पीड़ा का नाटक करती रही, बहन के घर पर रही और बहन के बेटे को अपना बेटा बता करके लाई और ब्राह्मण को दे दिया। महाराज अब छोरा हुआ है। ओ हो, ब्राह्मण देवता तो बड़े खुश हुए, छोरा है गो, लाला है गो, लाला है गो। ढोल नगाड़े बजाए गए, धूमधाम मचाई गई, बड़े उत्साह पूर्वक छोरा के आने का स्वागत किया गया। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश। ये धूमधाम चल ही रहा था कि जो फल गाय को खिलाया था उसके भी एक छोरा हुआ, पर बछड़ा या बछड़ी नहीं, मनुष्यों जैसा पुत्र हुआ, कान भर गऊ जैसे भय। अब तो चमत्कार हो गया है, आसपास के लोग दर्शन करने आने लगे। धन्य है ब्राह्मण देवता, पहले इनके घर पे एक भी छोरा नहीं, अब तो गाय भी छोरा देने लगी है। वाह रे भाग्य, अब तो बड़ी जय जयकार रहने लगी, आनंद छा गया, सब बड़े उत्साह के साथ आए। एक दिन ब्राह्मण देवता नामकरण संस्कार कर रहे थे, तो जो गाय के पुत्र हुआ उसके कान गऊ जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गौकर्णो। गौकर्ण, गाय जैसे कान, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। और अपने पुत्र का नाम रखने ही वाले थे, तब तक श्रीमती जी आ गई। महाराज क्या कर रहे हो? देवी जी तुम ठीक आ गई, हम अपने छोरा को नाम रख रहे हैं। महाराज 9 महीना कोख का दुख हमने सहा है, हमने पाला है, छोरा को नाम रखने को अधिकार भी मोह दो जाए। अरे ठीक है देवी, जा में कौन सी बुराई, तुम रख लो अपने छोरा को नाम। महाराज मेरो नाम धुंधली, तुम्हारे छोरे को नाम धुंधकारी। जय हो। तो अपने बेटे का नाम रख लिया धुंधकारी। और भागवत में श्लोक आया, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कालांतर में जब दोनों बच्चे बड़े भये तो गोकर्ण तो पंडित विद्वान बना, पर धुंधकारी महाखल। बचपन से ही इतना कुदृष्ट, इतना बेकार, तो छोटे छोटे बच्चे पल्ले में सो रहे हो, सो धुंधकारी जावे बाको जोर से चांटी लेवे और 4 चांटा झड़े हो भागा। हाँ, इतना खतरनाक। कोई अंधा रास्ता पूछे धुंधकारी से तो वो रास्ता तो बता दे, पर दूसरे के घर में प्रवेश करा दे, कहीं कुआं में गिरा दे, कहीं दूसरे गांव में जाने का रास्ता ले, भाई ये चला जा सीधा। इतना खतरनाक डेंजर आदमी हुआ कि पड़ोसी के घर से महंगी कीमती सामान उठावे और दूसरे के घर में धर देवे, चोरी के इल्जाम में दोनों की दे लट्ठा मारी। हाँ, इतना युद्ध करा, इतना खतरनाक। धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो 5 वेश्याओं को रख लिया।
ये है कुसंग का प्रभाव। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो। सत्संग से बुद्धि निर्मल होती है भैया। क्या होती है? बुद्धि निर्मल। और कुसंग से क्या होता है? जय जय सीताराम, जल्दी 13वीं हो जाती है। हाँ, 13वीं जानते हो? राम नाम, हाँ समझ जाओ। तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को रखा, जितनी संपत्ति सी थी सब बांट दी वेश्याओं। कालांतर में एक दिन पिताजी को खूब डंडा से पीटा धुंधकारी ने। हे पिताजी बताओ मटेरियल कहाँ है? तो आत्मदेव ब्राह्मण बोले बेटा जितना था सब तो दे दिया, अब तो हम भर बचे हैं। तो बोले तुम ही आ जाओ और दे दनादन। आत्मदेव रोने लगे। पहले भी रो रहे थे क्योंकि बेटा नहीं है, आज भी रो रहे हैं बेटा क्यों है। दोनों समय रो रहे हैं। उस वक्त इसलिए रो रहे थे बेटा क्यों नहीं है, आज रो रहे बेटा क्यों है। और जैसे ही रोने लगे तो गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये संसार सागर है, कोई अपना नहीं है। सोर नर मुनि सब की अहरी, सोर नर मुनि सब की अहरी, सबकी यह रीति रीति सोर गोस्वामी जी रामचरितमानस। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, प्रीति प्रीति स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। गोस्वामी जी कहते हैं सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। ये संसार सागर है, कोई अपना नहीं है। जब तक तुम्हारे पास मटेरियल है बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। जब तक चेहरे पर चमक है और जेब में माल है, हाँ तब तक अरे भैया पहचानो नहीं तुम्हारे सारे के सारे, ठटरी के बड़े कल न आओ, अरे भैया पहचानो ना। और जहां देख लो कि ये कर्जा में जा रहे, अरे कहीं 2 रुपया ना मांगने लगे, गाड़ी मोड़ दूर चल, भैया राम राम, हाँ हाँ आ रहे हम थोड़ी देर में, अभी काम है बहुत। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। पिताजी कोई अपना नहीं है। गोकर्ण जी की बात मानकर आत्मदेव वन को गए
और एक दिन माँ ने भी अंधकूप में गिर करके प्राण त्याग दिए। धुंधली ने वेश्याओं को लेकर के घर पर रखने लगा। धुंधकारी गोकर्ण जी घर छोड़ करके तीर्थाटन करने गए। और एक दिन राजा का धन चुरा कर लाया तो वेश्याओं ने सोचा कि किसी दिन ये पकड़ा जाएगा तो खुद तो फांसी पर जाएगा, हमको भी ले जाएगा। अब मटेरियल खूब हो गया। सोई धुंधकारी को मदरा पिलाई, गले में सोते समय रस्सा डाला और टांग करके मार करके मुंह में जलते हुए अंगारे भर करके गाड़ कर सब धन लेकर के वेश्याएं भाग गई। बाद में जब गोकर्ण जी वापस आए गया पिंडदान करके तो प्रेत बन गया धुंधकारी, तो सताने लगा। तो गोकर्ण जी ने कहा भाई तुम सता क्यों रहे हो? तो धुंधकारी ने कहा भैया मैं नंबर 1 का पापी हूं, गया दान तुम 1000 बार कर दो तब भी मेरा तरन तारण होने वाला, कोई और उपाय करो। दूसरे दिन सूर्य भगवान ने भागवत भगवान का उपाय बताया तो गांव में भागवत भगवान की कथा गोकर्ण जी ने प्रारंभ की और 7 गांठ के बांस के सुराग में धुंधकारी प्रेत बन करके बैठा। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई। 7 दिन में 7 ग्रंथि पूर्ण फटी और दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हुआ और भागवत की दिव्य महिमा गाई। धन्या भागवतीर वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। बोलो भागवत भगवान की जय।